बरसाने वाली नाम क्यों पड़ा, पता है किसी को? आप कहोगे कि बरसाने में उनका जन्म हुआ इसीलिए उनका नाम बरसाना, बरसाने वाली पड़ा। तो राधा रानी का नाम बरसाने में नहीं, राधा रानी का जन्म तो रावल में हुआ था। बरसाने के पास एक छोटा सा गांव है रावल, वहाँ पर वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया, कीर्तिदा, नंद नंदन की मैया का नाम यशोदा और राधा रानी की मैया का नाम कीर्तिदा। तो कीर्तिदा जो कीर्ति को बांटे वो कीर्तिदा, जो यश को बांटे वो यशोदा। तो नंद नंदन कृष्ण और राधा की माओं के नाम के अर्थ एक ही अर्थ। कीर्तिदा कीर्ति को बांटने वाली, अपने पास ना रखने वाली, यशोदा यश को बांट देने वाली। जैसे तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया और तुम दो जनी हो, तुम्हारी देवरानी और तुम्हारी जेठानी, डाइनिंग टेबल पर बहुत टेस्टी फूड, बहुत अच्छा भोजन रखा गया और सब खाने लगे। कुछ तुम्हारी देवरानी ने बनाया, कुछ तुमने बनाया है। जो तुमने बनाया वो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा सबने तारीफ की, पर देवरानी की बनाई सब्जी थोड़ी कम स्वादिष्ट थी, तो किसी ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो जब सब तारीफ कर रहे थे, अरे वाह क्या सब्जी बनी, क्या रायता बना है, क्या राजमा बना है, तो उस समय जो बनाई थी वो आ गई, हाँ मैंने बनाया है। लेकिन एक थी, उसने कहा कि इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो सब ठाकुर जी की कृपा से, और मेरी छोटी ने बड़ा सहायता किया, इसने भी मदद की, इसलिए इसी को श्रेय मिलना चाहिए। क्योंकि जब मैं बना रही थी तो ये भी खड़ी थी, सारी तैयारी कर रही थी। तो इसको कहते हैं यशोदा, जो यश का दान कर दे। यश तो खुद का, लेकिन दूसरे को। कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो बॉस कहे नहीं मेरी कंपनी ने किया, नहीं मेरे कर्मचारियों ने किया। अपने यश का दान कर्मचारियों को कर देना, जो यश है, जो कीर्ति है। तो राधा रानी का नाम बरसाने वाली इसलिए पड़ा। राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? रावल में। रावल में कैसे प्राकट्य हुआ? कीर्ति मैया जा रही थी स्नान करने सरोवर में, स्नान करके नित्य निरंतर नारायण की आराधना करती थी। जब वहाँ सरोवर में स्नान करने गई, स्नान करने के पश्चात देखा एक सुंदर कमल का पुष्प खिला है, अगर मैं इस पुष्प को पालूं तो नारायण के चरणों में अर्पित कर दूं, ये उन्हें बहुत प्रिय लगेगा। उस पुष्प को जैसे जैसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती, वो पुष्प धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता, क्योंकि भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। भक्ति के राह पे जब चलोगे, प्रेम के राह पे चलोगे, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कंठ तक जल में पहुंची, पर उस कमल तक पहुंच गई। जैसे कमल नाल के पास पहुंची तो क्या देखती हैं? उस कई पत्रों वाले सुंदर गुलाबी सुंदर कमल पर दुग्ध धवल कन्या सोई हुई है, आंखें बंद है, चेहरे पर स्मित हास्य है, छोटे छोटे अधर पल्लव रक्त वर्ण के, बड़े बड़े नेत्र जो बंद हैं, कमल की पंखुड़ी जैसे बंद होती, कमल की कलियों की तरह नेत्र हैं, बड़ा सुंदर ललाट माथा, माथे पर लाल रंग की बिंदु, जन्म के समय ही मांग, दोनों तरफ के बाल ऐसे हैं और बीच में जो मांग है उसमें भी लाल रंग की रेखा है। सौभाग्य के चिन्ह सिंदूर और बिंदी, वो पहले से किशोरी जी के पास विराजमान थी, अर्थात अखंड सौभाग्य दात्री, अखंड सौभाग्य को देने वाली। उस कन्या को लेकर के आई थी माँ, और तब वृषभानु बाबा ने कहा था कि अभी अगर गांव वालों को पता चलेगा तो कहेंगे ये कन्या तुम्हारी नहीं है। इनके दो बालक तो थे, सुबल और श्रीदाम, लेकिन कोई बालिका नहीं थी। उस कन्या को पाकर धन्य हो गए, ये हमें नारायण ने प्रदान की, हम इसकी देखभाल करेंगे, परंतु इसका प्राकट्य उत्सव इसे प्रकट तब करेंगे जब मेरे मित्र के घर में कोई आ जाएगा। क्योंकि वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों मित्र थे, दोनों ने निश्चय किया था अपने विद्याध्ययन के समय साथ साथ खेले, मित्रता थी कि अगर वृषभानु बाबा के घर में लली आई और नंद बाबा के घर में लला आया तो दोनों का ब्याह कराएंगे। अगर नंद बाबा के घर में लाली भई, वृषभानु बाबा के घर में लाला भया, तो दोनों का ब्याह कराएंगे। ये इसमें किसी की कोई योजना नहीं थी, ये दोनों मित्रों की आपस की हृदय की बात थी। वृषभानु बाबा ने कहा नंद बाबा के घर में अभी तक कोई संतान नहीं है, मैं संतान का उत्सव मनाऊं तो मेरे मित्र को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने उत्सव नहीं मनाया।
जब तक नंद भवन में नौबत नहीं बजी। और कहते हैं नंद भवन में ढोटो जायो, बरसाने से टीको आयो। जब नंद भवन में पुत्र हुआ तो बरसाने से तमाम टोकरियां सजा करके रथ पर बैलगाड़ियों पर रख रख के दूध दही मक्खन घी सब जो है पहुंचाया गया। कहाँ? हरिद्रा, कुमकुम केसर साड़ियाँ तमाम गहने यशोदा रानी के लिए भेंट में पहुंचाया गया। और कहा कि बरसाने से तिलक आई है कन्हैया की। अभी कन्हैया की इधर छठी मनाई जा रही थी, वो बरसाने से रिश्ता भी आ गया। तो ऐसी स्थिति। तो राधा रानी को बरसाने वाली क्यों कहते हैं? जब रावल गांव से आगे बृषभानु बाबा बरसाने में गए, ऊंची पौड़ी पर बहुत सुंदर ऊंची अटारी पर रहते थे बृषभानु बाबा कीर्ति मैया, और वहीं किशोरी जी का महल था, तो उनका नाम बरसाने वाली पड़ा। पर एक कारण और है, क्योंकि बरसाने वाली जो है वो बूंद बूंद नहीं बरसाती, ये बरसाने वाली है, प्रेम बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली। इसलिए बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली पड़ा, क्योंकि ये भक्तों पर बूंद बूंद कृपा नहीं बरसाती, वरन भक्तों पर पूरा सागर उड़ेल देती है। इसलिए राधा रानी के दरबार को बरसाने वाली का दरबार कहा जाता है। यहाँ राधा रानी के दरबार में बिन मांगे ही सबकी झोली भर जाती है। ऐसी किशोरी श्री राधा रानी।